जय हिंद दोस्तों कैसे आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों बहुत से ऐसे पेंशनर हैं जो चाहते हैं कि स्पर्श सिस्टम को बंद कर दिया जाए, क्योंकि स्पर्श की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई है पेंशनरों को। किसी की पेंशन टाइम पे नहीं आई है, किसी की पेंशन में से टीडीएस काट दिया है और लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के बाद भी वो अपडेट नहीं हो पाया है। दोबारा पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट भरना पड़ रहा है। स्पर्श की बहुत सी टेक्निकल गलतियां हैं, इनके पोर्टल में बहुत सी गलतियां हैं जिसका खामियाजा पेंशनर भुगत रहे हैं। पेंशन पे ठीक टाइम पे उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, तो काफ़ी पेंशनर स्पर्श को लेकर बहुत परेशान है। दोस्तों एक ये लेटर लिखा गया है, ये लेटर है स्पर्श सिस्टम को बंद करने के लिए, और ये मांग सरकार तक पहुंचाई गई है कि स्पर्श को बंद करा जाए। तो दोस्तों इस लेटर में क्या क्या लिखा है स्पर्श को बंद करने के लिए, इस लेटर को मैं आपको समझाऊंगा, और ये किसने लिखा है, कहां से आया ये लेटर, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये लेटर है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से, और ये जो लिखा गया है ये 8 मई 2022 को लिखा गया है, यानी कल की डेट में। और ये लिखा किसे है, श्री राजनाथ सिंह जी को, माननीय रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर जो हैं भारत सरकार, नई दिल्ली को। अब इसका सब्जेक्ट देखिए क्या है, स्पर्श के संचालन में तत्काल हस्तक्षेप के लिए अपील, पीसीडीए इलाहाबाद रक्षा नागरिक पेंशनरों के लिए, यानी जो अभी स्पर्श सिस्टम चल रहा है उसे रोकने के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी पेंशनर परेशान हुए। तो और क्या क्या पॉइंट है ये मैं आपको समझाता हूँ। रक्षा नागरिक पेंशन भोगी और परिवार पेंशन भोगी अपने पेंशन लाभ को सुचारू रूप से और बिना किसी समस्या के प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रीयकृत बैंक से, यानी जो स्पर्श पर माइग्रेट नहीं हुए हैं वो अपनी पेंशन सीपीपीसी बैंक या फिर डीपीडीओ के थ्रू ले रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम चल रहा है पेंशन का वितरण का। स्पर्श आने से रक्षा नागरिकों के पेंशन संबंधी लाभों का व्यवहारिक रूप से उनके गले में एक रस्सी के रूप में कार्य कर रहा है, यानी जो स्पर्श सिस्टम है ऐसा लग रहा है पेंशनरों के गले में फंदा बांध दिया है। और अब रक्षा नागरिक पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के मन में एक भयावह दुस्वप्न है। इन पेंशन भोगियों में से 95% से अधिक के पास कोई कंप्यूटर संसाधन नहीं है स्पर्श सिस्टम को ऑनलाइन हैंडल करने के लिए। पेंशनर को गहरी खाई में धकेल दिया है। दोस्तों कई ऐसे पेंशनर हैं ना जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और ना ही वो सही से चलाना जानते हैं, ना ही स्पर्श पोर्टल को यूज़ करने के लिए उनके पास कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है। वो रहते हैं कैफ़े के सहारे, यानी जो बाहर के जो कैफ़े हैं कंप्यूटर के, उनके सहारे वो रहते हैं कि वो कोई अपडेट कर देगा लाइफ सर्टिफिकेट, उनके जरिए हम काम करवाने। लेकिन स्पर्श एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टेक्निकल फॉल्ट बहुत है। अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट या कोई भी काम करते भी हो तो वो सही से पूर्ण नहीं होता, तो ऐसे स्पर्श सिस्टम का क्या फ़ायदा। आगे चलते हैं दोस्तों। पेंशन भोगियों को स्पर्श के हवाले कर दिया है जो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2016 के बाद कई पेंशनरों को माइग्रेट कर चुके हैं स्पर्श पे। ऐसे कई मामले हैं जहां सही आईडी और पासवर्ड देने के बाद भी पेंशनर लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। कई पेंशनर को इसके बारे में पता भी नहीं है। कई ऐसे पेंशनर हैं जिनकी पेंशन सही टाइम पर मिली नहीं है और आई भी नहीं है खाते में अभी तक, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इनमें से एक पेंशनर है जिसका सही नाम वी मुरलीधरन नायर है, लेकिन स्पर्श द्वारा दी गई सूचना में क्या नाम है, वी पिल्लई बताया गया है। ये विसंगतियां त्रुटियों की अधिकता के हिमखंड का सिरा मात्र प्रतीत होती हैं, और कई विसंगतियां पूरी तरीके से स्पर्श डेटाबेस में समा गई हैं। दोस्तों बहुत सी टेक्निकल गलतियां हैं। किसी का नेम वो सही करते हैं तो वो नेम सही नहीं आता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड समस्या है, कोई ग्रीवांस डालना चाहता है, शिकायत डालना चाहता है स्पर्श पोर्टल के थ्रू, तब वो पूरी सही से ग्रीवांस नहीं पहुंच पाती है, उसका कोई आंसर नहीं आ पाता है, यानी टेक्निकल फॉल्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। स्पर्श द्वारा मौत के मामलों से संबंधित बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की पात्रता के संबंध में परस्पर विरोधी मानदंड भी बताए गए हैं। स्पर्श की साइट में एक उदाहरण में इसे 10 वर्ष और दूसरे उदाहरण में से 7 वर्ष बताया गया है, यानी फैमिली पेंशन से रिलेटेड भी बहुत सी समस्याएं हैं। इनहेंस रेट और नॉर्मल रेट के जो पीरियड है, डेट है, उससे भी रिलेटेड बहुत समस्याएं हैं।
पेंशन भोगियों ने जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी औपचारिकताएं नवंबर और दिसंबर 2021 तक पहले ही पूरी कर ली है। स्पर्श ने फिर से उन्हें यह प्रमाण पत्र जमा कराने का आग्रह क्यों करा है? क्या यह उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं है? जैसा मैंने आपको बताया कि कई पेंशनरों ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर 2021 में ही सबमिट करा दिया था, लेकिन फिर से उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए बोला गया। यानी इसका मतलब जहां उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराया वो पोर्टल पे अपडेट हुआ ही नहीं, किसी टेक्निकल गलती के कारण जो स्पर्श में चल रही है। और कई पेंशनरों से मैंने पूछा तो वो यही बता रहे थे कि जो स्पर्श सेंटर वाले हैं या जो अपडेट कर रहा है वो बता रहे हैं कि कोई टेक्निकल गलती है स्पर्श के पोर्टल में, इस वजह से आपका काम नहीं हो रहा है। तो इनकी गलतियों का खामियाजा पेंशनर क्यों भुगते? दोस्तों, ये सरकार की गलती है कि सरकार ने पूरे सही तरीके से स्पर्श पोर्टल को जांचा क्यों नहीं सही तरीके से टेस्टिंग करी गई, उसके बाद स्पर्श पोर्टल को लाया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। क्या केंद्र सरकार चाहती है कि पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़े, जिसके साथ स्पर्श डेटाबेस को अपडेट किया गया है? क्या स्पर्श को उदासीनता के कारण पेंशन भोगियों के पेंशन लाभों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जा रही है? इसका मतलब है जो स्पर्श सिस्टम आ गया है, अब स्पर्श सिस्टम से कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है और इसका असर किस पे पड़ रहा है? पेंशनरों पे पड़ रहा है, उनकी पेंशन पे। तो एक तरीके का खिलवाड़ हो रहा है पेंशनरों की पेंशन से। सही टाइम पे उन्हें मिल नहीं रही है, उनका कभी डीए इंक्लूड नहीं हो रहा है, कभी उनका टैक्स काटा जा रहा है, सही टाइम पे उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो स्पर्श जो है वो खिलवाड़ कर रहा है पेंशनरों की पेंशन से, उनकी पेंशन के साथ खेला जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। बैंकों को CQA पेंशन इलाहाबाद कार्यालय से देय लाभ प्राप्त करने के लिए पेंशन भोगियों द्वारा सामना की जाने वाली देरी और बहरेपन की कठिनाइयों से रक्षा नागरिक पेंशन भोगियों को बचाने के संदर्भ में CPPC को केवल एक दबाव उपाय के रूप में संचालित करने के लिए कहा गया था। उनके पेंशन लाभों के प्रसंस्करण और संवितरण की पूरी प्रणाली लगभग संबंधित बैंकों के CPPC के हाथों से सुगमता के साथ हो रही थी। यानी CPPC DPDO बैंक के थ्रू सही तरीके से पेंशन मिल रही थी, पेंशनरों को सही टाइम पे मिल जाती थी, और जो लाइफ सर्टिफिकेट थे वो भी जो पेंशनर थे वो बैंक में जमा करा देते थे। तो जो भी सिस्टम चल रहा था वो ठीक चल रहा था, लेकिन फिर स्पर्श सिस्टम आ गया जिससे पूरी कहानी उल्टी हो गई। अब व्यवस्था में बदलाव के लिए यह जल्दबाजी क्यों? सरकार के लिए एक दैत्य की ताकत दिखाना और सहन शक्ति होना गौरव की बात है, लेकिन सरकार को इसे एक विशाल काय की तरह खर्च नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात लिखी है इसमें। दोस्तों, ये मैं आपको पूरा एक लेटर समझा रहा हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा ये लिखा किसने है। स्पर्श पेंशन भोगियों की दुर्दशा और समस्याओं की खुलेआम अनदेखी करते हुए राजकोष को बचत स्मार्ट दिखाने का एक गलत प्रयास प्रतीत हो रहा है। अपने CPPC को प्रभावी ढंग से बनाए रखने और प्रबंधित करने के लिए बैंकों को भुगतान की जा रही परिचालन लागत कुछ करोड़ों रुपए को परेशान करने वाले खर्च के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इस तरह के खर्चों को एक उदार और नेक दिमाग के साथ वहन किया जाना चाहिए। यानी जो भी खर्चा हो रहा है स्पर्श पे, इसको सुधारने में लगना चाहिए, इनकी टेक्निकल जो गलती है इसको सुधारने में लगना चाहिए, या फिर CPPC जो दे रहा है उसके खर्चे के लिए पूरा होना चाहिए। जो पहले से ही टेक्निकल फॉल्ट है स्पर्श, उस पर आप इतना पैसा क्यों लगा रहे हो? वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे है। ये कुल 43 देशों में से 40 के बराबर है। स्पर्श जैसे बॉटल नेक फॉर्मेशन की रचनाएं निश्चित रूप से भारत की पहले से ही खराब रैंक को गहरी गहराई तक धराशायी कर देगी। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि स्पर्श जैसा जो सिस्टम है बहुत ही गलत है। आगे चलते हैं दोस्तों। पेंशन भोगियों को फिर से उसी समस्याग्रस्त स्थिति में धकेल दिया जाता है जो एक दशक पहले थी। पेंशन भोगी संबंधित बैंक उनके CPPC से संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम थे। यानी CPPC के थ्रू अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी बैंक के थ्रू तो डायरेक्ट पेंशनर जा सकता था, लेकिन जब से स्पर्श आया है तो कोई भी शिकायत सुनने वाला नहीं है। बहुत ही मुश्किल हो रही है शिकायत दर्ज करने में, शिकायत लेने में स्पर्श के थ्रू। यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया थी। यह प्रक्रिया पेंशन भोगियों के लिए और विशेष रूप से उनके जीवन साथी के लिए जो कंप्यूटर कुशल नहीं है
एक बहुत ही उपयोगकर्ता के अनुकूल और उपयोग में आसान प्रक्रिया थी। स्पर्श को समाज के उच्च पेंशन भोगियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया लगता है, जो साधन संपन्न है और आवश्यक कौशल और संसाधनों से संपन्न है। लेकिन उन पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों की बढ़ती संख्या के बारे में क्या, जो इन संसाधनों के दायरे से बाहर है, जो एक भयावह वास्तविकता है। क्या उन्हें अपने पेंशन भोगियों लाभ प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर केंद्रों की दया पर छोड़ दिया जाना चाहिए? बिल्कुल सही बात कही है। जो कंप्यूटर नहीं जानते हैं, जो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाना जानते, उनका क्या? 2016 से पहले के जितने पेंशनर हैं जो काफ़ी ओल्ड एज है, उनका क्या? बहुत सी परेशानी है स्पर्श को लेकर। आगे चलते हैं दोस्तों। उपरोक्त कठिनाइयां और उत्पीड़न का सामना न केवल रक्षा नागरिक पेंशन भोगियों को बल्कि भूतपूर्व सैनिकों को भी करना पड़ता है। रक्षा नागरिक पेंशन भोगियों और परिवार पेंशनरों द्वारा सामना की जा रही उपरोक्त तथ्यात्मक समस्याओं को देखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि माननीय RM कृपया CGDA और PCDA पेंशन इलाहाबाद को पेंशन भुगतान के प्रस्तावित स्थानांतरण पर फिर से विचार करने का निर्देश दें। यानी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो दोबारा इस चीज़ को देखे, स्पर्श को दोबारा देखे और स्पर्श की बजाय बैंकों और DPDO आदि के माध्यम से पेंशन भुगतान जारी रखने का निर्देश दें। यानी पहले जैसे CPPC के थ्रू, DPDO के थ्रू, बैंक के थ्रू जो पेंशन दी जा रही थी उसे ही कंटिन्यू करें, उसे ही आगे चलते रहने दें। स्पर्श जैसे सिस्टम को बंद करें, ऐसा इनका अनुरोध है। पेंशन के भुगतान में अनावश्यक देरी, पेंशन में विसंगतियां आदि से बचने के लिए कृपया पूरे मामले पर इसकी सही भावना से विचार किया जाए और पेंशन भोगियों को गलत पेंशन भुगतान पोर्टल स्पर्श से बचाया जा सके। यानी स्पर्श पर रोक लगे, जैसे पहले सिस्टम चल रहा है और अभी भी चल रहा है। कई पेंशनर जो माइग्रेट नहीं हुए स्पर्श पर, जैसे उन्हें CPPC, DPDO बैंक के थ्रू पेंशन मिल रही है, वैसी ही मिलती रहे, उनको स्पर्श पर माइग्रेट ना करें। दोस्तों ये जो लेटर लिखा गया है ये C श्री कुमार ने लिखा है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं लीडर/ स्टाफ साइट के। और दोस्तों इसकी कॉपी गई है, आप नीचे देख रहे हैं, कॉपी टू द सेक्रेटरी पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर को चली गई है। द डिफेंस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली को गई है। द CGDA ऑफिस ऑफ CGDA वालों को गई है। द PCDA पेंशन, इन्हों भी एक कॉपी चली गई है। 4 जो एड्रेस है इनको कॉपी चली गई है इस पूरे लेटर की। और मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा समझाया स्पर्श के बारे में। और एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कितने % आप सहमत हैं कि स्पर्श को बंद करना चाहिए, पूरे 100% या 40%, 50%, 60%। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि ये वीडियो सारी जगह शेयर हो सके, इनका लेटर सारी जगह शेयर हो सके, सरकार को पता लगे कि स्पर्श क्या है, कितनी गलतियां हैं उसमें, ताकि स्पर्श को या तो बंद करें या फिर आप इसे सही से दोबारा ठीक करें, ताकि पेंशनर को कोई भी परेशानी ना हो पेंशन से रिलेटेड, तुरंत समस्या हल हो पेंशनर की। तो दोस्तों लेटर में तो ये लिखा है कि स्पर्श को बंद करा जाए, दोबारा इस पे सोच विचार किया जाए, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 3 से 5 लाख पेंशनर माइग्रेट हो चुके हैं स्पर्श पर। तो दोस्तों इसको रिवर्ट करना, पूरी तरह बंद करना, ये थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है स्पर्श को पूरा बंद करना। अब देखते हैं कि सरकार क्या करती है, इस पर क्या निर्णय लेती है वो, या तो स्पर्श को ठीक करेगी या स्पर्श को बंद करेगी। किसी भी हालत में पेंशनर को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक डिफिकल्ट टास्क है कि स्पर्श को पूरा बंद करा जाए, बहुत ही मुश्किल टास्क है सरकार के लिए। तो दोस्तों लगभग मैं आपको बता रहा हूं 80 से 85% है कि स्पर्श ना बंद हो और 20 से 15% चांसेस है कि स्पर्श को बंद करा जाए। तो दोस्तों आप भी राय दीजिए, स्पर्श को पूरी तरह बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी राय तो ये है, चाहे स्पर्श को आप बंद करो या ना करो, पेंशनर को सही टाइम पे पेंशन मिलनी चाहिए, उनकी पेंशन में कटौती नहीं होनी चाहिए, सही टाइम पे सही DA उस पे मिलना चाहिए।
जो भी पेंशनर करे उसे वो सही तरीके से सब होना चाहिए। अगर स्पर्श बंद होता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सीपीपीसी डीपीडीओ के थ्रू पेंशन ले रहे हैं पेंशनर, वैसे ही वो लेते रहेंगे और स्पर्श पर माइग्रेट नहीं होंगे। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है। मैं तब तक के लिए वीडियो यही एंड करता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।